नमस्कार साथियों, एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के दूसरे भाग के बारे में। दूसरे भाग का मतलब ये वीडियो का दूसरा भाग है, ब्लड का कोई दूसरा भाग नहीं है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कि ब्लड कैसे है, क्या है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है, उसके कंपोजिशन को समझने का प्रयास किया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ब्लड के कुछ और हिस्सों के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्लड की क्लॉटिंग, राइट, यानी ब्लड कैसे जो है क्लॉट करता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है, कैसे हम जानते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, इसके साथ ही साथ किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप देना चाहिए, और एक बात और करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। ये आरएच फैक्टर क्या होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब ब्लड कहीं पे कट लगता है तो ब्लड वहां से निकलना शुरू होता है और 4-5 मिनट के बाद वह ब्लड वहीं पर एक जल जैसा संरचना बना लेता है जेली के रूप में, और एक कन्वर्ट हो जाता है थोड़े से ठोस भाग में और वो जम जाता है, राइट। तो हमारी ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती है। जिस व्यक्ति में ब्लड क्लॉटिंग होने में समस्या ज्यादा लगती है उसमें हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। हीमोफीलिया में ब्लड लगातार बहता रहेगा और ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं करेगा। क्लियर। तो हम बीमारियों को भी समझेंगे कि ब्लड से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको जानेंगे कि उनका इलाज क्या है, उपचार क्या है, कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी होने की वजह से ऐसी कुछ बीमारियां होती है। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ब्लड अधिक ना निकले तब तो ठीक है कि ब्लड नहीं निकले और क्लॉटिंग हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जब हमारे शरीर के अंदर वाले हिस्से में क्लॉट हो जाते हैं तो ये नुकसान भी कर सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि अगर ब्रेन में क्लॉट हो गया, ब्रेन में अगर ब्लड जम गया, राइट, तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, राइट। इसी तरह से हार्ट में भी अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो वहां भी समस्याएं होती है। क्लियर। तो ब्लड के यानी शरीर के बाहरी हिस्से में ब्लड क्लॉट होना अच्छी बात है, जैसे ब्लड रक्त स्कंदन भी कहते हैं हिंदी में। ब्लड क्लॉट होना अच्छी बात है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग होना अच्छी बात नहीं है। बहुत कॉमन सी चीजें हैं कि हम ये जानते हैं कि ब्लड की जितनी भी ये चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं विटामिन के पर, और इसके साथ ही साथ एक और प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हेपारिन, राइट। इसके माध्यम से ये सारी चीजें चलती हैं। विटामिन के की अगर कोई दिक्कत होगी, कमी होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। और हेपेरिन जो होगा वो क्या करेगा, ब्लड क्लॉट शरीर के अंदर नहीं होने देगा। इसीलिए हम हेपेरिन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉटिंग, राइट। ये क्लॉटिंग होने से रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे भी ब्लड होता है, जिस प्रकार से क्लॉट होता है, राइट, उन सब प्रक्रियाओं को कंट्रोल कौन करेगा, हेपेरिन करता है। क्लियर। तो जो ये ब्लड का थक्का जमता है, उस ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग समझते हैं और उसे कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, राइट, जो लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, और थ्रोम्बोजिन जिसको हम विटामिन के भी जानते हैं, थ्रोम्बोकाइनस, कैल्शियम और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिसके कारण ब्लड क्या होता है, जमता है। तो इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हम सपोज करिए कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 4 स्टेज बना देते हैं जिसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग की सारी प्रक्रियाएं होंगी, राइट। तो पहली प्रक्रिया में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स, राइट, प्लेटलेट्स। आपने पहले वीडियो में देखा होगा तो वहां पे हमने बात की आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और तीसरे ब्लड कार्पल्स की, जिसका नाम क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की ही भूमिका होती है ब्लड को क्लॉट कराने में, राइट। तो ये प्लेटलेट्स जो है किसके संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है। जैसे ब्लड क्लॉट हुआ और हवा के संपर्क में आया तो वहां पर क्या बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्रिया किया, हवा के साथ क्रिया किया और जो इसके प्रोटीन्स हैं, राइट, ब्लड के, उनको बनाया क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा कि ब्लड में मौजूद जो है कैल्शियम आयन के साथ, राइट, कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करेगा और जो कि ब्लड में ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रूप में है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको उत्प्रेरित करेगा, राइट। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन उत्प्रेरित होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। क्लियर। थर्ड स्टेज उसके बाद आता है, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ में क्रिया करेगा और एक जालीनुमा संरचना बनाएगा जिसे बोलेंगे फाइब्रिन, राइट। फाइब्रिन एक बहुत ही हल्की जालीनुमा संरचना होती है और इस फाइब्रिन में जो ब्लड कार्पल्स होंगे, राइट, विशेषतः कौन सा, आरबीसी, विशेष रूप में आरबीसी, और इसके साथ भी जितने कार्पल्स हैं वो क्या करेंगे, जम जाएंगे। क्लियर। वहीं पे उसी के सारे जाल में फंस जाते हैं और उसी जो है लास्ट में उसी को जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड का थक्का बनना, ब्लड का क्लॉट होना। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई कि थ्रोम्बोसाइट्स किसके संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को जगाया और उसे कन्वर्ट किया सक्रिय थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके बनाया क्या, फाइब्रिन बनाया। और फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना है जिसमें कोई भी कण बाहर नहीं जा पाते हैं और वहां पर एक लाल रंग का एक पिंड सा बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। आपने साथ ही साथ एक चीज और देखा होगा कि उसी के बगल में एक, जब क्लॉटिंग होती है, जब ब्लड जम जाता है तो एक हल्के येलो रंग का पदार्थ निकलता है, राइट, हल्के येलो रंग का, पीले कलर का, और इसको हम पीले रंग के पदार्थ को बोलते हैं क्या, सीरम। ध्यान रखिएगा, सीरम कभी भी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि इसमें फिब्रिनोजन नहीं होता, फाइब्रिनोजन या फिब्रिनोजन नहीं होता। सीरम के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, फाइब्रिनोजन, राइट, फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वह पीला वाला हिस्सा जो है नहीं जमता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं इसको कंट्रोल कौन करता है, हिपैरिन करता है, राइट। हिपैरिन जो है प्रोथ्रोम्बिन के उत्प्रेरण को, जो ये जगता है कैल्शियम आयन के साथ, इसको रोकता है। अगर ये नहीं रुकेगा तो ब्लड के अंदर जो है, शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो प्रॉब्लम में व्यक्ति फंस जाता है। क्लियर। तो ये जो प्रक्रिया थी जिसको क्या बोलते हैं हम, कैस्कोडिंग प्रोसेस। और इस सारी प्रक्रिया में जो हिस्सा लेता है वह लेता है कौन, विटामिन के, राइट, विटामिन के। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि कौन से कार्पल्स जो है, कौन से रुधिराणु ब्लड क्लॉटिंग में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो वह कौन से रुधिराणु हैं, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को करता है, तो आप यहां पे दो नाम लेंगे। एक लेंगे फाइब्रिनोजन, राइट, फाइब्रिनोजन, और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ये दो जो आपके सामने प्रोटीन हैं, ये आपका हिस्सा लेंगे। अगर ये पूछे कि कौन सा तत्व है जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है, तो वह कौन सा है, कैल्शियम। और विटामिन पूछे तो विटामिन कौन सा है, के। और साथ ही अगर एग्जाम में ये पूछे कि एंटी क्लॉटिंग किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, उसे हम हिपैरिन बोलेंगे, राइट, हिपैरिन बोलेंगे, जो कि एंटी क्लॉटिंग की भूमिका में रहता है। अब एक सवाल और बनता है कि इन सब का निर्माण कहाँ होता है, तो हिपैरिन, फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, इनका जो निर्माण होता है वह होता है लीवर में, राइट, हमारे यकृत में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। अब समझते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सन 1900 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया और यह बताया कि जो ब्लड है वो हर मानव का क्या है, अलग अलग है, उसमें कई तरह के समूह हैं, राइट। इसको इन्होंने बताया, जो उसका आधार था वो आरबीसी में ही पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो इस एंटीजन की वजह से जो है हमारे ब्लड में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इस काम के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को जो है
1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, राइट। तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी आरबीसी के ही आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं। तो मुख्यतः दो तरह के ही एंटीजन पाए जाते हैं, राइट। एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी, राइट। इसी के आधार पर चार प्रकार के आपके क्या बन जाते हैं, ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, राइट। यानी एक ब्लड ग्रुप होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा ए बी और चौथा होगा, इसे जीरो कहा जाता है इसलिए उसे ओ ब्लड ग्रुप बोल दिया गया। क्लियर। तो आप एक बार देखते हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारे शरीर के अंदर। तो देखिए ब्लड हमने डिवाइड किया था, ब्लड को अब यहां पर आप दो हिस्सों में रखिए। क्लियर। एक हिस्से को आप रखिए कि वो प्लाज्मा वाला हिस्सा है, राइट, प्लाज्मा। और दूसरा जिसमें एंटीजन पाया गया यानी कौन, आरबीसी, राइट, आरबीसी। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलते हैं, राइट। और इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से ही बताते हैं कि ये एंटीजन है। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। क्लियर। जिसको हम स्मॉल ए या स्मॉल बी से दिखाते हैं। क्लियर। और एंटीबॉडी को भी हम दिखाते हैं कैसे, एक साइन बना लेते हैं इस तरह से कुछ, ये एक साइन हो गया किसका, एंटीबॉडी का, मान लेते हैं कुछ इस तरह से। तो अब जब ब्लड को लेते हैं हम और ब्लड को थोड़ा पतला करते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लड को दो स्लाइड के बीच में रख करके थोड़ा सा खींचते हैं जिससे ब्लड क्या हो जाए, पतला हो जाए। जब ब्लड पतला हो जाएगा तो उसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अगर कुछ इस तरह की संरचना ब्लड में दिखाई दी, क्योंकि ये मैंने आरबीसी लिया है, मैंने कलर चेंज कर रखा है, वो रेड कलर का है और आरबीसी का आकार क्या है, निश्चित है कि वो गोल और चपटे आकार का ही होगा। तो जब ब्लड में कुछ इस तरह के की संरचना अगर पाई गई, राइट, तो इसे हम बोल देते हैं कि यह ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। क्लियर। और अगर एंटीजन ए है यानी उसमें इस तरह की संरचना है जो लगभग ए से मिल रही है तो उसे हम बोल दिए एंटीजन ए। अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगा, राइट, उसमें उसके विपरीत एंटीबॉडीज होंगे और वो विपरीत एंटीबॉडीज क्या होंगे, बी। क्लियर। अब दूसरे प्रकार के जब ब्लड में देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, राइट, कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। तो हमने आपको अभी बताया कि इसका साइन हमने इस तरह रखा। तो अगर एंटीजन ए है और इसमें भी इस तरह से संरचना बनी, ये भी दो तरीके से संरचना बनाता है। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो यहां पर एक ऐसी संरचना भी बनती है जो थोड़ा सा कर्व होगा और ये बिल्कुल ट्रायंगल की तरह। तो अगर एंटीजन ए में एंटीबॉडी ए आ जाएगा तो इसके आरबीसी आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। अगर ये चिपक गए आपस में और फंस गए तो ये सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम करेंगे, ब्लड को गाढ़ा भी करेंगे और वेसल्स में जो है काफी ज्यादा नुकसान पैदा करेंगे और उससे ब्लड वेसल्स फटने की भी संभावनाएं रहती हैं। जब आप लोगों ने मैंने यहां पे बताया कि जो दूसरे प्रकार का ब्लड है उसमें अगर हम लोगों ने देखा तो कुछ इस तरह की संरचना पाई गई, राइट। जब इस तरह की संरचना पाएगी यानी ये कर्व वाले टाइप में, क्लियर, तो यहां पर हो गया आपका ब्लड ग्रुप बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, एंटीजन पाया जाएगा ए। क्लियर, जिससे वो आपस में चिपके नहीं। यही बात करें अगर हम ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ए बी के बारे में, तो उसमें दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी। क्लियर। जब इसके ब्लड को हल्का करेंगे तो इसमें दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाएंगी और अगर ये दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई गई तो इस ब्लड ग्रुप को बोल देंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और इसमें एंटीजन की अगर बात, एंटीबॉडी की बात करें तो वहां पर एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी पाया गया तो एक दूसरे से फंस सकते हैं। उसी तरह अगर किसी भी ब्लड में किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई गई, क्लियर, तो उसे हम बोल देते हैं कि यह ओ ग्रुप का ब्लड है। और अगर हम इसमें एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाएंगे।
राइट। इसमें एंटीबॉडी दोनों मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है आपस में मिलने का। क्लियर? तो ये आपको ब्लड ग्रुप निकालने की एक प्रक्रिया है जो लगभग 10वीं 11वीं की क्लास में बताई जाती है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, राइट। तो ये आपको ब्लड ग्रुप। अब देखिए होता क्या है कि दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को कभी क्यों नहीं चढ़ाया जाता। कि सपोज करो कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है, राइट, तो उसे हम ब्लड ग्रुप बी वाला चढ़ा दें। ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी होगा वो कैसा होगा? बी आकार का, और इसमें एंटीजन कैसा होगा? ए आकार का होगा, राइट। दोनों में डिफरेंट होगा। डिफरेंस होगा तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? क्लैश करेंगे और रक्त को पूरी तरह से जमा सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, राइट। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी सपोज ए है और इसका एंटीबॉडी एंटीजन ए है, इन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे? यहां पर फंस जाएंगे। फंस जाएंगे तो वो ब्लड को क्या करेंगे? पूरी तरह से रोक देंगे। रोकेंगे तो फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है या किसी प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। क्लियर? यहां पर हम देखेंगे कौन से ब्लड टाइप वाले किसको कितना, कौन सा ब्लड दे सकते हैं, किसे दे सकते हैं और किसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, राइट। तो अगर किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव निगेटिव को लेकर परेशान मत होइएगा, अभी नेक्स्ट हम आरएच फैक्टर के बारे में बात करेंगे जहां पर ये पॉजिटिव और निगेटिव की बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव है तो वह ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन वह ए पॉजिटिव से मतलब कि दे सकता है वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। रिसीव किससे कर सकता है? ए पॉजिटिव वाले से, ए निगेटिव वाले से, ओ पॉजिटिव वाले से और ओ निगेटिव वाले से। इसी तरह जो ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होगा वह दे सकता है किसको? ओ पॉजिटिव वाले को, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव वाले को, राइट। और रिसीव कर सकता है किससे? बी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वाले, ठीक। तो इस तरह से कुछ आपके सामने जो चार्ट दे रखे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से है, जैसे आप देखोगे कि ए बी पॉजिटिव जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है वह क्या कर रहा है? सभी से रिसीव कर रहा है, तो इसे यूनिवर्सल रिसिपेंट कहेंगे, सर्वग्राही कहेंगे कि ये सभी से जो है ब्लड ले सकता है। और वहीं पर आप देखोगे कि जो ओ निगेटिव वाला है वो सभी को दे सकता है, यानी ओ ग्रुप वाले को सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। क्लियर? तो अब इस बात को समझते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव वाली चीजों को, ठीक। पॉजिटिव और निगेटिव वाली जो चीजें हैं उसे बोलते हैं आरएच फैक्टर, राइट। आरएच फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आरबीसी के एंटीजन हैं, राइट, जो आरबीसी के एंटीजन हैं वो कुछ इस तरह से पाए गए, किसी में ए एंटीजन मिला, किसी को बी एंटीजन बोला गया, राइट। तो लैंडस्टीनर और वीनर नाम के साइंटिस्टों ने जो है रीसस बंदर लिया, एक रीसस बंदर होता है, रीसस बंदर के ब्लड में एक विशेष प्रकार के एंटीजन को देखा जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से थी, चौकोर प्रकार से। मतलब ए या बी तो था लेकिन उसके साथ में क्या था? कुछ इस प्रकार की संरचना थी। तो इसमें जो जिस भी ब्लड में यह संरचना पाई गई उसे बोला गया आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाई गई उसे बोला गया क्या? आरएच निगेटिव। क्लियर? एक को बोला गया आरएच पॉजिटिव और दूसरे को बोला गया आरएच निगेटिव, एक विशेष प्रकार का एंटीजन। क्लियर? तो उसी के आधार पे, और ये आरएच जो नाम है ना वो रीसस बंदर के नाम से लिया गया, राइट। तो रीसस बंदर के नाम से उसको आरएच बोल दिया गया। फैक्टर का मतलब तत्व होता है, राइट। तो जिसमें पाया गया उसे पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया गया उसे नेगेटिव बोला गया, राइट। तो ये भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। एक विशेष प्रकार का एंटीजन अगर आपके ब्लड में है तो आपका ब्लड सपोज करिए ओ है तो उसे ओ पॉजिटिव बोल देंगे। अगर वो विशेष प्रकार का एंटीजन आपके ब्लड में नहीं है तो उसे आप क्या बोल देंगे? निगेटिव बोल देंगे। और जो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये लगभग 70 से 80% लोगों में, 70 से लगभग 80% ह्यूमन में पॉजिटिव वाला हिस्सा पाया जाता है, यानी उसके अंदर एक विशेष एंटीजन पाया जाता है। कुछ 20% लोग ऐसे होते हैं जिसमें निगेटिव भी होता है। इससे संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध बीमारी है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
फिटेलिस, राइट। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि यदि जो है किसी भी व्यक्ति का RH क्या हो, पॉजिटिव हो, और उसकी शादी हो जाए किससे, RH निगेटिव वाले से, राइट। अगर किसी व्यक्ति की शादी, अगर कोई व्यक्ति जिसके ब्लड में पॉजिटिव वाला रक्त हो, यानी विशेष एंटीजन हो, और महिला के अंदर वो विशेष प्रकार का एंटीजन ना हो, राइट, वो विशेष प्रकार का एंटीजन ना हो, तो उसे क्या बोल, उसमें जो है अगर शादी हो जाती है तो उसकी जो पहली संतान होगी, वह तो सामान्य होगी, जनरल होगी, राइट। लेकिन जो अगली संतान होगी उसकी मृत्यु हो सकती है या तो गर्भावस्था के दौरान ही, यानी जब वो पेट में ही हो तभी उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म लेने के तुरंत बाद, राइट। तो ये बहुत ही काफी फेमस एक आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टिड फिटेलिस के बारे में, राइट, कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो पहली संतान जो है सामान्य रूप से पैदा होगी, लेकिन जो दूसरी संतति होगी वह क्या होगी, चेंज होगी, वह काफी ज्यादा उसकी जो है डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो पहला प्रश्न तो आपको यहां से पूछता है। दूसरा आपको यह पूछता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी होता है तो फिर कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। उसमें से 3-4 चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि अगर माता या पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप जो है, माता या पिता में से किसी का जो ब्लड ग्रुप है वह सपोज करिए कि ए है, राइट, और उसी में से किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसमें क्या होगी ऐसी कंडीशन में, अब चाहिए माता का हो या पिता का हो, ध्यान रखिए, ए और बी रहेगा तो लगभग तो सभी ग्रुप यानी ऑल ग्रुप्स, चाहे ए हो सकता है पुत्रों में या उनके संततियों में, या बी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। क्लियर। अगर माता पिता में कुछ इस तरह से हो, ए भी हो किसी का ब्लड ग्रुप और दूसरा कुछ भी हो, अन्य कोई भी हो, तो उस समय आप ये समझिए, मान लीजिए यहाँ पे ए बी है तो ओ हो गया या बी हो गया या ए हो गया, तो इसमें क्या होगा, केवल ओ ग्रुप का नहीं होगा, जो उसका पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी उसमें केवल ओ ग्रुप नहीं पाया जाएगा, बाकी सारे ग्रुप पाए जाने की संभावना होगी, तीनों। अगर दोनों कपल्स में कोई किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है और इसके साथ ही साथ कुछ अदर, राइट, तो इसमें ओ होने की संभावना ज्यादा रहती है और इसके साथ ही साथ अदर की भी संभावनाएं रहती हैं। क्लियर। अगर दोनों भी पेरेंट्स में ओ और ए बी हो, राइट, ओ और ए बी हो, ये दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते, राइट, और अगर सेम सेम होगा तो फिर ब्लड ग्रुप सेम हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें आप इस 4-5 पॉइंट को ध्यान रखेंगे और इस 4-5 पॉइंट से आप सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अब जैसे ओ और ओ है, मान लीजिए माता पिता का ग्रुप ओ है, माता का ओ है, पिता का ओ है, या माता का ओ है या पिता का किसी भी हो, तो उसमें जो बच्चों की संभावना होगी वो ओ होगी, और कौन सी संभावना नहीं होगी, यानी ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए नहीं होगा। अगर माता या पिता में से किसी का ओ है और दूसरे का ए है तो ओ और ए होने की संभावना होगी, बी और ए बी होने की संभावनाएं नहीं होगी। अगर ओ और बी है तो ओ और बी होने की संभावना है, लेकिन ए और ए बी होने की संभावना नहीं है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा आरएच फैक्टर के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, और इसके साथ ही साथ एंटीजन और एंटीबॉडी को, राइट, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं और वहां पे डिस्कस करेंगे ब्लड से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।